वो जिसने ये देखा उसने गवाही दी है और उसकी गवाही सच्ची है। वो जानता है कि वो सच ही कह रहा है कि तुम भी विश्वास कर सको। ये इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र का ये लेख पूरा हो, उसकी एक भी हड्डी तोड़ी ना जाएगी। पवित्र शास्त्र का एक अन्य लेख भी इस प्रकार है, वे उसकी ओर देखेंगे जिसे उन्होंने बेधा है। तब अरिमथिया नामक नगर के एक संपन्न व्यक्ति जिनका नाम योसेफ था वहां आए। वो स्वयं यीशु के चेले बन गए थे। उन्होंने पिलातौस के पास जाकर यीशु के शव को ले जाने की आज्ञा मांगी। पिलातौस ने उन्हें शव ले जाने की आज्ञा दे दी। योसेफ ने शव को एक स्वच्छ चादर में लपेटा और उसे नई कंदरा कब्र में रख दिया, जो योसेफ ने स्वयं अपने लिए चट्टान में खुदवाई थी। उन्होंने कब्र के द्वार पर एक विशाल पत्थर लुढ़का दिया और तब वो अपने घर चले गए। मगदालावासी मरियम तथा अन्य मरियम दोनों ही कंदरा कब्र के सामने बैठी रहीं। दूसरे दिन, जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, प्रधान याजक तथा फरीसी पिलातौस के यहाँ इकट्ठा हुए और पिलातौस को सूचित किया, महोदय, हमको ये याद है कि जब ये छली जीवित था उसने कहा था 3 दिन बाद मैं जीवित हो जाऊंगा। इसलिए तीसरे दिन तक के लिए कंदरा कब्र पर कड़ी सुरक्षा की आज्ञा दे दीजिए, अन्यथा संभव है उसके शिष्य आकर शव चुरा ले जाएं और लोगों में ये प्रचार कर दें वो मरे हुओं में से जीवित हो गया है। तब तो ये छल पहले से कहीं अधिक हानिकर सिद्ध होगा। पिलातौस ने उनसे कहा, प्रहरी तो आपके पास है ना, आप जैसा उचित समझें करें। अतः उन्होंने जाकर प्रहरी नियुक्त कर तथा पत्थर पर मोहर लगाकर कब्र को पूरी तरह सुरक्षित बना दिया। शब्बात के बाद सप्ताह के पहले दिन जब भोर हो ही रही थी, मगदालावासी मरियम तथा वो अन्य मरियम यीशु की कंदरा कब्र पर आईं। उसी समय एक बड़ा भूकंप आया, क्योंकि प्रभु का एक स्वर्गदूत स्वर्ग से प्रकट हुआ था। उसने कब्र के प्रवेश से पत्थर लुढ़काया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली सा तथा उसके कपड़े बर्फ के समान सफेद थे। पहरुए उससे भयभीत हो मृतक के समान हो गए। स्वर्गदूत ने उन स्त्रियों को संबोधित किया, मत डरो, मुझे मालूम है कि तुम क्रूस पर चढ़ाए गए यीशु को खोज रही हो। वो यहाँ नहीं है, क्योंकि वो मरे हुओं में से जीवित हो गए हैं, ठीक जैसा उन्होंने कहा था। स्वयं आकर उस स्थान को देख लो जहाँ उन्हें रखा गया था। अब शीघ्र जाकर उनके शिष्यों को यह सूचना दो कि वो मरे हुओं में से जीवित हो गए हैं, और हाँ, वो तुम लोगों से पूर्व गलील प्रदेश जा रहे हैं। तुम उन्हें वहीं देखोगी। याद रखना कि मैंने तुमसे क्या क्या कहा है। वे वहां से भय और अत्यंत आनंद के साथ जल्दी से शिष्यों को इसकी सूचना देने दौड़ गईं। मार्ग में ही सहसा यीशु उनसे मिले और उनका अभिनंदन किया। उन्होंने उनके चरणों पर गिरकर उनकी वंदना की। यीशु ने उनसे कहा, डरो मत, मेरे भाइयों तक ये समाचार पहुंचा दो कि वे गलील प्रदेश को प्रस्थान करें। मुझसे उनकी भेंट वहीं होगी। मसीह यीशु मरे हुओं में से जीवित होने के बाद अपने चेलों के सामने कई बार प्रकट हुए। कम से कम 500 लोगों ने उसे देखा। 11 शिष्यों ने गलील को प्रस्थान किया। वे यीशु द्वारा पहले से बताए हुए पर्वत पर पहुंचे। उन्होंने वहां यीशु को देखा और उनकी वंदना की, परंतु कुछ को अभी भी संदेह था। यीशु ने पास आकर उनसे कहा, सारा अधिकार स्वर्ग में तथा पृथ्वी पर मुझे दिया गया है। इसलिए यहाँ से जाते हुए तुम सारे राष्ट्रों को मेरा शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। उन्हें इन सभी आदेशों का पालन करने की शिक्षा दो जो मैंने तुम्हें दिए हैं। याद रखो, जगत के अंत तक मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ।